टर्की जाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? फ्लाइट टिकट्स, अकोमोडेशन या फिर आइटिनरी? ये सब तो तभी पॉसिबल है ना जब आपके हाथ में वीजा हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स फ्रॉम द रोड, जहां मैं हर हफ्ते एक नए वीडियो के साथ आती हूँ विद लॉट्स ऑफ ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई टर्किश वीजा एंड हाउ टू गेट इट अप्रूव। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं 3 एक्स्ट्रा टिप्स भी देने वाली हूँ जिससे आपको इजीली टर्किश वीजा मिल जाएगा जल्द से जल्द। सो टर्की के बेसिकली 2 टाइप के वीजा होते हैं। एक होता है ई वीजा, पर उसके लिए आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल यू शुड हैव शेंगन वीजा और यू शुड हैव यूएस और यूके और कनाडा का वैलिड वीजा। ई वीजा एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट आज हम बात करने वाले हैं कि स्टिकर वीजा, दैट इज एम्बेसी के थ्रू आप वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हो। टर्की में वीजा यूजुअली 3 मंथ्स का मिलता है, पर 3 मंथ्स वहां रुकने के लिए आपको नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 15 दिनों के लिए गए थे, तो हमारी फ्लाइट टिकट्स और अकोमोडेशन 15 दिनों के लिए ही बुक थे, तो हमें वीजा भी 15 दिन के लिए मिला था। सो सबसे पहले टर्किश वीजा अप्लाई करने के लिए एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड हो। दैट मीन्स उसके एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने तो बाकी हो और 2 ब्लैंक पेजेस हो। सो सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। इसके लिए आपको VFS के वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे एक न्यू यूजर क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एक बार आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाए देन जस्ट लॉग इन इनटू द वेबसाइट। वेबसाइट पे लॉग इन करने के बाद you'll get a button schedule an appointment. Click on that and give all the information like your first name, last name, location कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, that is your visa application center, and list of available dates. आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डेट्स सिलेक्ट कर सकते हो। फिर वहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं कि आपको जनरल लाउंज चाहिए या फिर प्रीमियम लाउंज चाहिए। प्रीमियम लाउंज में यूजुअली एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती है, जैसे आपको टी एंड स्नैक्स की फैसिलिटीज मिल जाती है, बट वो आई थिंक 2 से 3 हज़ार एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। सो हमने तो जनरल लाउंज ही सिलेक्ट किया था। फिर आप जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको कस्टमर की डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, मतलब आपके साथ जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हो आप उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एज अ फैमिली देन आप मैक्स 10 लोगों की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। उसमें आपको आपका पासपोर्ट नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, जेंडर, फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। फिर लास्ट में पे के ऑप्शन पे जाओ और जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए, जैसे आपको अगर आपके घर पे पासपोर्ट डिलीवर्ड चाहिए या फिर कोई SMS सर्विस चाहिए, वो सब ऐड करके जो भी फाइनल अमाउंट आएगा ना, वो आपका फाइनल अमाउंट होगा। फिर आप अपने अपॉइंटमेंट का डेट एंड टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लो और उसके बाद क्लिक ऑन द चेक बॉक्स एंड पे। सो फाइनल पेमेंट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और उससे आप ट्रैक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस एप्लीकेशन फिल करने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो यहाँ पे उसका मैं कस्टमर केयर नंबर मेंशन कर दूंगी। आप उन्हें डायरेक्टली कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो और उनका ईमेल आईडी भी मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन डायरेक्टली जस्ट कॉन्टैक्ट देम वाया मेल एंड दे विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। अब बात करते हैं कि क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए टर्किश वीज़ा अप्लाई करने में। सो पासपोर्ट एंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके अलावा आपको चाहिए 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका साइज होना चाहिए 2.5 बाय 2.5। मेक श्योर ये उसी साइज में हो, अदरवाइज वो आपको वापस भेजते हैं फोटो खिंचाने, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसकी और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे 70% आपका फेस विजिबल होना चाहिए विथ ईयर्स विजिबल। सो एक चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट चेक ऑल द क्राइटेरिया। दूसरी चीज़ है कि आपके फ्लाइट एंड अकोमोडेशन की सारी उन्हें कंफर्मेशन कॉपी चाहिए होगी। So you can book refundable flight tickets because unfortunately if your visa gets rejected,
सो एटलीस्ट आप फ्लाइट के पैसे बचा सकते हो, राइट? और अकोमोडेशन तो आप booking.com से बुक कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे फ्री कैंसिलेशन फैसिलिटी होती है। योर ट्रैवल इंश्योरेंस, मेक श्योर दैट यू बाय ट्रैवल इंश्योरेंस दैट कवर्स एटलीस्ट 30,000 USD, जो आपको करीब करीब 1,000-1,500 रुपये में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि आपके पास 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट्स होने चाहिए जो ड्यूली साइंड हो बैंक से, जिससे टर्किश गवर्नमेंट को पता चले आपके पास इनफ फंड है टर्की घूमने के लिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप एक मैरिड कपल हो और टर्की घूमने जा रहे हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक NOC लेटर चाहिए होगा, जिसका सैंपल फोटो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपका कोई बिजनेस है तो आपको भी 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट दिखाने होंगे एंड आपका GST सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इफ यू आर अ फ्रीलांसर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको 2 साल के ITRs एंड आपको भी 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट दिखाने होंगे। अगर आप एज ए डिपेंडेंट जा रहे हो देन यू वुड बी नीडिंग अ स्पॉन्सर्ड लेटर जिसमें लिखा होगा कि कौन आपका ट्रिप फंड कर रहा है। अगर आप किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो ना तो आपको रेंट की अग्रीमेंट कॉपी लगेगी एंड इट शुड बी नोटराइज्ड। आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट गेटवे के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डायरेक्टली वहाँ पे जाओ, वहाँ से उसकी कॉपी डाउनलोड कर लो और उसका प्रिंट आउट भी निकालो क्योंकि वो आपको VFS ऑफिस में भी लगेगी। अब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट हो चुके हैं। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है VFS ऑफिस में। आपका जितने बजे का अपॉइंटमेंट होगा, मेक श्योर यू आर ऑन टाइम। सो VFS ऑफिस में ना अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग काउंटर्स होते हैं। सो आप टर्की के काउंटर पे चले जाना, वहाँ आपको एक वो लोग टोकन दे देंगे। सो अपनी बारी आने पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा देना। वंस दे वेरीफाई दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर लेजिटिमेट, फिर वो आपको वीज़ा फ़ी पे करने बोलेंगे। वीज़ा फ़ी पे करने के बाद वो आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे एंड योर होल टर्की वीज़ा एप्लीकेशन वुड बी कंप्लीट। तो वीज़ा एप्लीकेशन कंफर्म होने के बाद आपको 10 से 15 दिनों में आपका वीज़ा स्टैंप लग के घर पे आ जाता है। मीनवाइल यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन ऑन द कॉन्सुलेट वेबसाइट, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जब आपका वीज़ा अप्रूव होकर आपके घर पे आ जाए तो जस्ट चेक की सारी डिटेल सही है यानी लाइक आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपकी फ्लाइट डिटेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था। सो फर्स्ट टिप है बुक योर वीज़ा इन एडवांस। एटलीस्ट आपको 2 महीने पहले से अपॉइंटमेंट तो बुक करनी ही चाहिए क्योंकि जस्ट इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो यू शुड हैव अ बफर टाइम टू री अप्लाई, राइट? टिप नंबर 2, सारे डॉक्यूमेंट्स डबल चेक करके ही जाना। सिंस वी वर ट्रैवलिंग एज अ कपल हमें लगा अकोमोडेशन की एक ही कॉपी चल जाएगी, बट वहाँ जाके पता चला कि इंडिविजुअल पर्सन हैज़ टू सबमिट ऑल द कॉपीज ऑफ ऑल द अकोमोडेशन। टिप नंबर 3, सो बैंगलोर में हम एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं जिसका अग्रीमेंट मेरे नाम पे था। सो मुझे एक एक्सप्लिसिट लेटर लिखना पड़ा कि मैं अपने हस्बैंड को अपने साथ रहने देती हूँ। आई नो इट्स वेरी फनी एंड वियर्ड बट जो प्रोसेस है वो है। सो मेक श्योर इफ यू आर इन दिस सेम सिचुएशन देन कीप दैट लेटर रेडी। सो ये थी कंप्लीट डिटेल टू अप्लाई टर्किश वीज़ा। हमने और भी बहुत सारे टर्की ट्रैवल रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, सो डू चेक देम आउट। हैप्पी ट्रैवलिंग।